एक जगह कथा हो रही थी, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी। रामचरितमानस के चौपाइयों को बोला जा रहा था, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी, और बढ़िया सुंदर चर्चा चल रही थी। कोई जनता ना सुने, अरे वही रामायण था, क्या सुन पे चलो कि चले जाते थे, आगे बढ़ जाते। वो वक्ता परेशान, बोले मेरी कथा में भीड़ ही नहीं होती है। तो वो विद्वान था, अयोध्या से पढ़ के आया था, सुना रहा था, कोई सुनवाई ही ना करे। दो लोग वहां से निकले, उन्होंने कहा तुम्हारे कथा में पंडाल में भीड़ ही नहीं है। अरे भैया आज 6वां दिन है, क्या बताऊं, भीड़ ही नहीं होती है। बढ़िया सुंदर कथा सुनाता हूं। नहीं वो सुनाते तो बढ़िया हो, लेकिन पंडित जी एक बात बताएं। क्या? बोले समस्या श्रोताओं में नहीं है, समस्या आप में है। श्रोता है मूर्ख और पंडित है विद्वान। कैसे जमे मामला? दोनों का लेवल होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, दोनों का लेवल मैच होना चाहिए। लेवल ही मैच नहीं हो रहा। श्रोता को हिंदी नहीं आता, वक्ता को हिंदी नहीं आता, और श्रोता को संस्कृत नहीं आता। वक्ता इतना संस्कृत बोलता है कि उसको हिंदी नहीं आता, और श्रोता को संस्कृत का स नहीं आता। बोलो श्लोक बोलना नहीं आता, श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लोक। उसको कई लोगों को श्लोक बोलना नहीं आता, श्लोक बोलना नहीं आता। शुद्ध शब्द है श्लोक। अब वक्ता बोल रहा है श्लोक, और श्रोता परेशान है, कैसा श्लोक बोलते। अरे भैया श्लोक का मतलब श्लोक श्लोक का मतलब श्लोक नहीं होता, शुद्ध शब्द है श्लोक। बोले इतने नहीं आवे। अब वक्ता परेशान है, बोला यदा यदा हि धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत। वो बार बार श्रोता है दाई दाई धर्मस्व, यदा यदा हि धर्मस्व, वो दाई दाई धर्मस्व। बंटाधार हो गया अपनी, मैचिंग कैसे हो? संचालक मनहासा थे, मैं क्या करूं भाई, जो बात है तो उन्हें श्रोता वक्ता का मैच होना चाहिए, फिटिंग होना चाहिए, लेवल मैच करना चाहिए। वक्ता है विद्वान, श्रोता है मूर्ख। मूर्ख पंडितों ने कहा, बोले सुनो 2 मिनट के लिए माइक हमको दो। आपकी जो जनता इधर उधर भजिया समोसा मेला में जाके गुपचुप खा रही है ना, चाट, अभी बुलाए देते हैं। उन्होंने कहा, बोले तुम कौन सा रामायण सुनाओगे? बोले हम रामचरितमानस वाला रामायण नहीं सुनाएंगे, वाल्मीकि रामायण नहीं सुनाएंगे, हम गड़बड़ रामायण सुनाएंगे। अब पकड़ा माइक, और पकड़ करके एक दोहा बोला। अरे वो एक दोहा बोलते ही जनता दौड़ी। गुपचुप खाने वाले लोग आधा फेंक के भागे। अब आया है कोई वक्ता हमारे लेवल का। जैसे चौपाई बोला, उसने कहा, बोले चींटी चढ़ी पहाड़ पर, पीकर 100 गंज तेल, बगल में बांधे हाथी घोड़ा, पूंछ में बांधे रेल। यहां से शुरू हुआ उसका। अच्छा ऐसा हो सकता है ठाकुर साहब? बताओ, चाटी 100 गंज तेल पी ली, घर में मुर्रा भैंसी बंधा है, जिन 40 लीटर दूध देते तेन 1 बाल्टी पानी ली पी सके, और चाटी 100 गंज तेल पी। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, पीकर 100 गंज तेल। बोले मैंने ऐसी चींटी देखी, सुनो चींटी की कथा सुना रहा हूं। सब लोग भागे, बोले कौन सी चींटी? भैया 100 गंज तेल पी गई। बोले चींटी चढ़ी पहाड़ पर, पीकर 100 गंज तेल, बगल में बांधे हाथी घोड़ा। एक तरफ हाथी 100 गंज तेल पिएगी, ताकत तो आएगा ही। बगल में बांधे हाथी, और फिर दूसरे तरफ घोड़ा, और पूंछ में बांधे रेल। फिर भी वजन कम पड़ा, तो पाछू कुछिम सारनाथ एक्सप्रेस लबान पहाड़ में चढ़ गई चींटी। जनता बहुत आ गई, मुंह ताकने, अरे महाराज बहुत अच्छा, कितना गजब का दोहा सुनाया, और आगे सुनाओ। अरे बोले चींटी इतना तेल पी के चढ़ गई, तो चींटी जिंदा थोड़ी रहेगी। जो ज्यादा तेल खाता उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ज्यादा तेल फूल खवैया मान ला हार्ट अटैक होते, समझे नहीं? कौन सा तेल? कौन सा तेल? ये रिफाइंड वाले तेल खाता तेल, समझे कि नहीं? शुद्ध तेल खाओ, कच्ची घानी का,
कोई समस्या नहीं होगा। ये जिहादियों का तेल खाओगे ना, राजनांदगांव के फैक्ट्री वाला, तो समझ लेना दुनिया भर की बीमारी होगी। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ, इसलिए थोड़ा संभाल के रहना। दुनिया भर की बीमारी, ये तेल के चक्कर में ये शरीर में बीमारी फैल रहे हैं हमारे। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये हार्ट अटैक, किडनी फेल जो हो रहा है ना, ये रिफाइंड के चक्कर में। सही बताओ, 80-80 साल के हो जाए, 60-60 साल के हो जाए, कोठी चुंदी नहीं पाकत रही। अब एक जन आदमी कहा, महाराज सोनू ज्यादा 22 साल के हो ही की का? मैं कहूँ असली बात कहा है, चल मैं जानता था, जन बता, अभी हमारा आपस की बात है। सही बताओ, पूरा विकेट डाउन हो गया, एक भी बाल शुद्ध नहीं बचता 35-40 साल तक पहुंचते। क्यों? मिक्स ही नहीं बची, कुछ चीज शुद्धता बची नहीं, हर चीज मिक्स हो गई। भैया उसने कहा, बोले महाराज और सोपाई सुनाओ। वो मूर्खों की पंडित की कथा चल रही है, हालांकि ये कथा सुनाने हम नहीं आए हैं, लेकिन मैंने कहा चलो बात निकल गई है तो बात निकली है तो पति तक तो जाएगी ही। उसने कहा, बोले इतना तेल पी करके जब चींटी पहाड़ पर चढ़ी तो चींटी मर गई। ओहो, जनता भारी पछताए लगी, से सुघर चाटी 100 गन तेल लपीक चढ़ी से मर गया। तो मरे के बाद कहा हुई महाराज? वो बोले दूसरा दोहा में है, दूसरा चौपाई में। बोले भूल सुना दे क्या? बोले चींटी मरी पहाड़ पर, गए 20 होशियार। इतनी भारी चींटी जब मर गई तो मर के गंध मारने लग गई, तो 20 लोग गए हथियार लेकर के उसकी चमड़ी निकालने। होशियार का मतलब कुछ और होता है कि नहीं? वो नहीं बोल सकते ऑनलाइन में, हरिजन एक्ट लग जाएगा। है कि नहीं? चींटी मरी पहाड़ पर, गए 20 होशियार, और उससे इतनी चमड़ी निकली कि क्या हुआ? बोले 10,000 जूते बने, सैंडल 20,000। उसके चमड़ी से 10,000 जूते बन गए और 20,000 सैंडल बन गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की बोलावत। रामायण सुनेला, जाओ अपन घर। ये मूर्खों के पंडित की कथा है भाई, है कि नहीं? हम अपने आप को विद्वान नहीं कहते, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं है कि ये कथा सुनाए बैठ करके, है कि नहीं? मूर्खे सुपंडितः केचित् नारी सुपंडितः। कई मूर्ख के पंडित होते हैं, कई नारियों के पंडित होते हैं, और कई लोग बोले सभायाम पंडितः केचित्। कई लोग लिख के भाषण याद रखते हैं, लिखवा के रखे रहते हैं। सभायाम 1 घंटा कितना मिनट बोलना है? बोले 60 मिनट, वो देख करके रखेगा। 1 घंटा बाद कहीं बोलना पड़ गया तो माइक बंद, उसके बाद नहीं बोल सकते। रटंत विद्या घटंत बुद्धि, इसी को कहा जाता है, रट्टू तोता, है कि नहीं? उसके पास प्रत्युत्पन्न मति नहीं है, उसे पंडित नहीं कहा जाता। कई लोग रट करके आए रहते हैं। एक नेता प्रधानमंत्री जी को आना था, कोई था नहीं बोलने वाला, चलते ही बोले मैं 10 मिनट बोलूं। 10 मिनट बाद बोले 10 मिनट बाद तुम संभालना, और 10 मिनट का 11 मिनट हो गया, अब उसका सामान खत्म जो बोल रहा था। अब वो नेता बेचारा घबरा गया, उसको बोलने नहीं आया। 10 मिनट तक तो बोला दुनिया भर की बात, और 10 मिनट बाद जैसे ही उसका बोलने का टाइम ओवर हुआ 1 मिनट, अब वो घबरा गया। बोले बोलो बोलो बोलो, चुप मत हो ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं धोखा संसद की टिकट मिली है दोनों जात रही। अब बोलो, अब बेचारा क्या करे? वो माइक लेके घबरावे, कुछ का कुछ बोलने लग गया। वो बोलता है हम पत्थर को पाषाण बना सकते हैं, हम आदमी को इंसान बना सकते हैं। बताओ, अब रटंत विद्या वाला आदमी, बोलने का टाइम खत्म, आगे बोलने के लिए शब्द नहीं। वो बोलता हम पत्थर को पाषाण बना सकते हैं। पत्थरल का पाषाण बनावे, पत्थर और पाषाण एक, हम पत्थर को पाषाण बना सकते हैं, हम आदमी को इंसान बना सकते हैं। वो जनता जो बैठी थी बोले जल्दी उतर जाओ, नहीं तो हम तुमको शैतान बना सकते, इतना मारेंगे कि तुम भागो यहां से उतर के। छोड़ो माइक को, जब बोलना नहीं आता जबरदस्ती क्यों चिपके हो? ये है
सभा के पंडित रटंत विद्या, रट के बैठ गए, उतना ही सामान है उतना ही बोलेंगे। यारे इनको पंडित नहीं कहा जाता। पंडित कौन? बोले सभायाम पंडित के चित पंडित पंडित, जो पंडितों के बीच में, जो विद्वानों के बीच में पूजित हो, विद्वानों के बीच में, पंडितों के बीच में, विद्वानों के बीच में, जो अपने तर्क को प्रतिष्ठित कर सके, जो अपने मंतव्य को प्रकट कर सके और सारे वक्ताओं में श्रेष्ठ वक्ता के रूप में स्थापित हो सके, उसे कहा जाता है पंडित। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पंडित। ये मुंह हिलाने वालों को पंडित नहीं कहा जाता। पंडित बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। अब कलयुग में तो उसे पंडित नहीं कहा जाता। जो पाए टर टर मेंढक जैसे चिल्लाओ उसे पंडित कहा गया है। पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारथ दम्भ जेहि भावा, मिथ्यारथ दम्भ जेहि भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित सोई। केवल मुंह को हिलाना, जीव को टर टर मेंढक जैसे बजा देना, इससे पंडित नहीं होता कोई। सुन लो, छत्तीसगढ़ नवधा रामायण की भूमि है।